ओके, हाय एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। आप सभी का ये रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके सेशन में डिस्कस करूंगी इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे साथ बने रहिए। देखिए, ये कहता है इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम क्या है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और मज़ेदार भी है। अच्छा, आप अपने कोई भी सिस्टम को अगर आप डेली लाइफ में सेफ रखना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? किसी गेट कीपर को बैठा देते हैं और उसका काम क्या होता है? किसी भी अथॉरिटी, जो भी अनवांटेड पर्सन आता है, उसको डिटेक्ट करना और आगे को सूचित करना, है ना, कि भाई ये कुछ संदिग्ध व्यक्ति लग रहा है, तो उसके बारे में तुरंत वो सूचित करता है। इसी तरीके से यहाँ कंप्यूटर में भी काम होता है कि जैसे अगर आपको डाटा को प्रोटेक्ट करना है तो आप जानते हैं कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं अनऑथराइज, है ना, जो आपके डाटा को क्या करता है, हार्म कर सकता है, थेफ्ट कर सकता है, चोरी कर सकता है, अपडेट कर सकता है, या किसी भी तरह का आपके डाटा के ऊपर कुछ नुकसान कर सकता है डाटाबेस में। ठीक है, तो इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम जो है, वहाँ पर आदमी तो आप बैठा सकते नहीं है, तो क्या बैठाते हैं आप? प्रोग्राम बैठा देते हैं। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखा होता है जिसका हमेशा काम क्या होता है? मॉनिटर करना। किस बात के लिए मॉनिटर करना? तो मैलिशियस एक्टिविटी। अब मैलिशियस एक्टिविटी क्या हुआ? जो संदिग्ध एक्टिविटी है, जिससे लगता है डाउटफुल है, जैसे कि भाई ये कुछ डाउटफुल लग रहा है। जैसे अगर मान लीजिए आप कोई सिस्टम पे, आप अक्सर ईमेल आईडी में आप देखते होंगे, किसी अदर कंप्यूटर पे आप लॉगिन करते हैं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन आता है कि आप हैं कि कोई और है ना। तो वो क्या है? एक इंट्रूशन डिटेक्शन प्रोग्राम बैठा हुआ है और वो आपको, अगर उसको लगता है कि नहीं ये अक्सर इस डिवाइस पे हो रहा था, अभी इस पे हुआ, तो कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं है, तो तुरंत आपको सूचित करता है कि आप बताओ यस और नो। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है डाटाबेस में भी हम लोग अलग अलग लेवल पर इसको क्या करते हैं, बना कर रखते हैं। जैसे ये एक है नेटवर्क इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, होस्ट इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, प्रोटोकॉल इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, एप्लीकेशन बेस्ड इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, हाइब्रिड इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। तो ये सबका एक ही काम है, मैलिशियस एक्टिविटी को के ऊपर नज़र रखना, और अगर ऐसा कुछ हो तो ये तुरंत फर्दर ऊपर नोटिस करेगा एडमिनिस्ट्रेटर को कि देयर इज समथिंग प्रॉब्लम, कुछ हमको मैलिशियस संदिग्ध गतिविधि लग रहा है, प्लीज टेक केयर फॉर दैट। सो थोड़ा इनसाइट हम लोग जाते हैं। कहता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इंट्रूशन डिटेक्टर सिस्टम में आपको क्या लग रहा है? तो देखिए, ये जो है नाम से ही आपको क्या लग रहा है? नेटवर्क मतलब कई सारे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर पे डाटा आ रहा है, या आपके कंप्यूटर से कई सारे कंप्यूटर पे डाटा जा रहा है। डाटाबेस तो सिंगल कंप्यूटर पे तो होगा नहीं, रखा तो रहेगा सिंगल पर, लेकिन आएगा कई सारे कंप्यूटर से। तो जो वो सेंटर पॉइंट है, जहाँ से एक ऐसा पॉइंट जहाँ से सब डाटा आपका आ रहा है, सब डाटा जा रहा है, तो उस पॉइंट पर इस को नेटवर्क इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम को लगा के रखते हैं, है ना। कहता है कि वेयर फायरवॉल आर लोकेटेड। फायरवॉल क्या है? एक ऐसा पॉइंट जहां से आपका कंप्यूटर जैसे डाटा बाहर जा रहा है और अंदर आ रहा है, तो यहाँ पर ये प्रोग्राम बैठा हुआ है, और जैसे ही इसको कोई तरह का मैलिशियस एक्टिविटी लगता है, ये तुरंत फर्दर एडमिनिस्ट्रेटर को क्या करता है? रिपोर्ट करता है। उसी तरीके से होस्ट इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम प्रोग्राम भी होता है। ये फॉर पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए होता है, ये, है ना, कि ये इसका नाम से ही आपको क्या लग रहा है? होस्ट मतलब एक सिंगल कंप्यूटर, है ना। इंडिपेंडेंट कंप्यूटर के लिए आप इसको बना के रखते हैं। कहता है इट रन्स ऑन इंडिपेंडेंट होस्ट और डिवाइसेज ऑन द नेटवर्क, है ना, कि ये किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर और डिवाइस के लिए जो आपको लगता है कि ज़्यादा सेंसिटिव कंप्यूटर है ना, तो उसको आप बना के रखते हैं वहाँ पर। अब इसमें कैसे, जैसे एग्जांपल देता है कि भाई आपका एग्जांपल क्या है कि क्रिटिकल मशीन अगर आपने बनाया, मिशन क्रिटिकल मशीन, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका कोई लेआउट चेंज नहीं होना चाहिए, पर अगर इफ समवन वांट्स टू चेंज दैट लेआउट, तो ये तुरंत रिपोर्ट करेगा। समझ गया ना, कि ये जो होस्ट इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम है, ये इंडिपेंडेंट होता है किसी पर्टिकुलर होस्ट के लिए, कंप्यूटर के लिए ये प्रोग्राम काम करता है कि नहीं। कि उसमें अगर आप एक्सपेक्टेड हैं कि देयर शुड नॉट बी चेंज इन लेआउट, बट अगर कोई उसके लेआउट को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, या किसी भी तरह का आप एक्सपेक्ट नहीं करते पर वो गतिविधि हो रहा है, तो तुरंत ये इंट्रूशन डिटेक्शन प्रोग्राम जो है किसको रिपोर्ट करेगा? एडमिनिस्ट्रेटर को। उसी तरीके से प्रोटोकॉल इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, PIDS लिखा हमने। प्रोटोकॉल के नाम से ही आपको क्या पता है? बहुत सारे प्रोटोकॉल आपके कंप्यूटर में काम करते हैं, है कि नहीं। और ये प्रोटोकॉल कुछ और नहीं होते हैं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग सेट ऑफ रूल्स आप बना के रखते हैं। तो ये कहता है कि इट इज़ रिसाइड एट द फ्रंट एंड ऑफ द सर्वर। अच्छा, आपको सर्वर तो पता ही है, कोई सा डाटाबेस में डाटाबेस सर्वर आप बना सकते हैं कि कोई एक ऐसा कंप्यूटर जहाँ पर आप ऐसा डाटा रखे हुए हैं जिस डाटा को कई सारे कंप्यूटर यूज करेंगे, तो उसको डाटाबेस सर्वर कहेंगे। तो ये जो PIDS है, ये कहाँ रन करता है? फ्रंट एंड ऑफ द सर्वर। हर सर्वर का एक फ्रंट एंड होगा और बैक एंड होगा, तो PIDS कहाँ रन करेगा?
फ्रंट एंड पर रन करेगा। जैसे ये कहता है वेब सर्वर बाय रेगुलरली मॉनिटरिंग द HTTP प्रोटोकॉल। वेब सर्वर क्या है, क्लाइंट एंड वाले मशीन पर रहता है ना, और वो जो HTTP प्रोटोकॉल है, HTTP प्रोटोकॉल इज रेस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम सर्वर टू अदर क्लाइंट और विल इज रेस्पॉन्सिबल टू रिसीव डेटा फ्रॉम क्लाइंट मशीन टू सर्वर मशीन, है ना। तो ये वेब सर्वर जो है आपका वो क्या कर रहा है, रेगुलरली मॉनिटरिंग दिस प्रोटोकॉल, है ना, कि इसमें क्या होता है कि लगातार ये प्रोटोकॉल को क्या करता है, मॉनिटरिंग करते रहता है कि कहीं इस प्रोटोकॉल में किसी प्रकार का कोई मैलिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो फटाफट रिपोर्ट करेगा। अच्छा, एप्लीकेशन से आपको क्या नाम से लग रहा है, तो आप कहिएगा मैम एप्लीकेशन पे कुछ आप बताइएगा, तो बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर जो काम होगा रिसाइड विद इन द ग्रुप ऑफ सर्वर, यहाँ एक सर्वर के बीच ये रिसाइड नहीं करेगा, कई सारे सर्वर के बीच रिसाइड करेगा। इट आइडेंटिफाइज द इंट्रूजन बाय मॉनिटरिंग एंड इंटरप्रेटिंग द कम्युनिकेशन ऑन एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रोटोकॉल। अच्छा, प्रोटोकॉल बनाएंगे एप्लीकेशन स्पेसिफिक, इसका मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए आप एप्लीकेशन बनाते हैं, नहीं क्या, पर्टिकुलर काम के लिए खास स्पेसिफिक एप्लीकेशन प्रोग्राम हम लोग बना के रख देते हैं, और वो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल क्या करेगा, सिर्फ उसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये जो हमारा इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम डिजाइन किया जाता है, ये किसको मॉनिटर करता है, तो ये किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रोग्राम को मॉनिटर करने के लिए बनाया जाता है कि नहीं। जैसे यहाँ पे होस्ट में आप क्या बोले, आप बोले कि मैम ये नाम से तो यही लग रहा है कि किसी होस्ट कंप्यूटर को मॉनिटर करेगा ये, तो इसी प्रकार से ये किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रोग्राम में हम अगर कुछ मॉनिटरिंग चाहते हैं कि इस पर किसी का गतिविधि हम देखते रहें, तो वो स्पेसिफिक आप एप्लीकेशन इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम बना सकते हैं। अच्छा देखिए, आप देखते होंगे कि जितना ज़्यादा सिक्योर सिस्टम होता है वैसे भी डेली लाइफ में वो उतना ज़्यादा सिक्योरिटी लेवल होता नहीं क्या, पहला गेट कीपर, फिर दूसरा गेट कीपर, फिर तीसरा गेट कीपर, और सबका अलग अलग मॉनिटरिंग होता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर है कि इतने सारे इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम है, ये आप बना सकते हैं। अब ये आपके एप्लीकेशन के सीरियसनेस पर कितना गंभीर है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, लास्ट वन आपको नाम से ही क्या लग रहा है, हाइब्रिड, तो आप कहिएगा मैम ये दो का मिक्सिंग होगा, तो बिल्कुल सही है कि इस हाइब्रिड इंट्रूशन डिटेक्शन में अपन क्या करते हैं कि मोर देन वन इंट्रूशन डिटेक्शन सॉफ्टवेयर अगर एक ही मशीन पर हम लोग डाल देते हैं तो उसको हाइब्रिड इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम कहते हैं। नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन, है ना, कि भाई ये बिल्कुल सिक्योरिटी के लिए इसका काम है अलर्ट रखना, कि अगर जैसे ही इसको संदिग्ध एक्टिविटी पता चलेगा ये तुरंत फर्दर जो है एडमिनिस्ट्रेटर को मॉनिटर करने के लिए बनाया गया है। फिजिकली इसको देखते साइबर आजकल कैमरा भी लगा के आप लोग रखते हैं, तो वो क्या है, मॉनिटरिंग करने के लिए ही ना लगा के रखते हैं। तो यहाँ पर वैसे तो फिजिकली कोई गेट कीपर या कोई कैमरा तो आप लगा सकते नहीं, तो आप क्या लगाइएगा, आप प्रोग्राम लिख के रख देते हैं, और वो प्रोग्राम का काम होता है उस जगह पे गतिविधि को नजर रखना और उसके अकॉर्डिंग वो आगे फर्दर सूचित करना। तो मुझे लगता है एक अच्छा बेहतरीन आपको आइडिया मिल चुका होगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ, लेकिन आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय, गुड लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर गुड प्रिपरेशन। कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।